मान्यता देना, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अंतर्गत है वो मान्यता देना, इनकी सिफारिश है वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी। न्याय पंचायत की स्थापना करना, न्याय पंचायत की स्थापना करना, ये इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से है वो सिफारिश दी थी। वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, ये भी इनकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। लक्ष्मीमल सिंघवी की इसके अलावा है वह और कौन कौन सी सिफारिश थी? इन्होंने ग्राम सभा को महत्व देते हुए, चलो इसके अलावा इसको सरकार का तीसरा स्तंभ, सरकार का तृतीय स्तंभ बनाने की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था है वो सरकार का तीसरा स्तंभ है, ऐसी इन्होंने है वो सिफारिश की थी। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सिफारिश है वो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। अब इसके अलावा एक और समिति बनी थी, थुंगल समिति, थुंगल समिति। थुंगल समिति के अलावा है वह 1990 के आसपास में है, राजस्थान में है, लाल सिंह समिति बनी थी, सिंह समिति का भी गठन किया गया था। अब लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश के आधार पर राजीव गांधी की सरकार के समय 64वां संविधान संशोधन है वह लाया गया, 64वां संविधान विधेयक है वो लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हो सका। इससे पहले वो राज्य लोकसभा में तो पारित हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। इसके बाद में है एक और संविधान संशोधन लाया, 74वां संविधान विधेयक लाया गया। अब ये भी पारित नहीं हो सका, क्योंकि इससे पहले ही सरकार है वह अल्पमत में आ गई और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके कारण है ये भी 74वां संविधान संशोधन भी पारित नहीं हो चुका। तो यहाँ तक कि इस प्रकार के ये व्यवस्था है वो आती है। अब ग्राम सभा के महत्व को इन्होंने महत्व देते हुए इनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया गया था। ग्राम सभा को महत्व देते हुए है वह ग्राम सभा को महत्व देते हुए उनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताने का कार्य है वो किया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। अब आगे हम देख लेते हैं। अब इस समितियों के आधार पर, समितियों की सिफारिश के आधार पर 1986 में जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी थी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, इस समिति के सिफारिश के आधार पर है वह 72वां संविधान संशोधन लाया गया, 72वां संविधान संशोधन है वह लाया गया था। और इस संशोधन के अंतर्गत नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक परवर समिति का गठन किया गया था। परवर समिति वो होती है जो किसी भी विधेयक का के बारे में है वह गहनता से अध्ययन करती है। ये नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लाया गया था, जो कि राजस्थान के हैं, प्रथम वित्त मंत्री भी रहे थे। इनकी अध्यक्षता में परवर समिति का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका पूरा गहनता से अध्ययन करना है, वो इसका मुख्य उद्देश्य था। अब अध्ययन करने के बाद में है वह फिर इसके बाद में है 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 कहा जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले यह लोकसभा में कब पारित हुआ। यह लगभग है 20 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा में पारित हुआ था। इसके बाद में है ये राज्यसभा में है वह 23 दिसंबर 1992 को है वो राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति के साइन के बाद में ये कानून का रूप इन्होंने ले लिया और राष्ट्रपति ने लगभग साइन है वह
20 अप्रैल 1993 के आसपास किए थे। और उसके बाद में है वह 24 अप्रैल को है वह सरकार ने अप्रैल को है 1993 को है सरकार ने अधिसूचना जारी करके इसको है वह पारित कर दिया और एक कानून का रूप इन्होंने ले लिया। 24 अप्रैल 1993 को है, इसलिए ही 24 अप्रैल को है वह राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को है और राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 23 दिसंबर है। तो इस प्रकार से ये 24 अप्रैल 1993 को है वो कानून का रूप ले लिया था और लक्ष्मीमल सिंघवी और थुंगल समिति के सिफारिशों के आधार पर है वह 73वां संविधान संशोधन है वह लागू किया गया था। लेकिन कुछ जगह ऐसे थे जहां पर यह लागू नहीं हुआ, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है और इसके अलावा नागालैंड है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला भाग है वहाँ पर ये व्यवस्था है वो लागू नहीं हुई थी। इसके लिए 1996 में है वो अलग पंचायती राज अधिनियम है वो पारित हुआ था। इसको छोड़कर है जम्मू एंड कश्मीर, उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर है यह व्यवस्था है वह संपूर्ण रूप से है वह भारत में है लागू हो गई थी। कानून का रूप इन्होंने धारण कर दिया था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन से पहले, 73वां संविधान संशोधन से पहले है वह राजस्थान में जो चुनाव है, पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव है वह कब कब आयोजित किए गए थे, इसके बारे में भी हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले 1960 में है वो पहली बार है वो चुनाव आयोजित करवाए गए थे। 1960 के बाद में है 1965 में, फिर 1971 में, फिर 1988 में है और फिर 1981 में 1981 में है, 1988 में है, फिर 1995 में है। पहली बार 1995 में है इस अधिनियम के आधार पर है वो चुनाव आयोजित करवाए गए थे। तो वर्तमान में है 1995 के बाद में है 2000 में, फिर 2005 में है, फिर 2010 में है, फिर 2015 में है और फिर 2020 में है। 2020 में जो चुनाव है वो 11वें चुनाव थे, पंचायती राज व्यवस्था के 11वें चुनाव है वो आयोजित किए गए थे। 1 2 3 4 5 6 11वें चुनाव है वो इस व्यवस्था के आधार पर है वो आयोजित किए गए थे 2020 के अंतर्गत है। तो ये कुल मिलाकर 11 बार है वह अभी तक है वो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव है वो हो चुके हैं। अब ये व्यवस्था लागू तो कर दी, अब केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया सभी राज्यों को, अब इसमें भी 17 राज्यों ने अनुमोदन किया था, 17 राज्यों ने अनुमोदन किया था, 17 राज्यों के द्वारा है वह अनुमोदन किया गया। संविधान संशोधन 1968 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि जब कभी कोई भी विधेयक है वह राज्य के महत्व से संबंधित रखता हो तो कम से कम आधे राज्यों के द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो लगभग है वह 17 राज्यों के द्वारा है इसका 17 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा है वह इस विधेयक का है वो अनुमोदन किया गया था। 17 राज्यों के द्वारा है वो इस विधेयक का अनुमोदन किया गया था। सबसे पहले बात आती है 10 मई 1993 को सबसे पहले है वह कर्नाटक के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था, कर्नाटक के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। लेकिन यदि प्रश्न आ जाता है कि इस व्यवस्था के आधार पर है वह प्रथम बार है वह चुनाव किसने आयोजित करवाए, इस व्यवस्था के आधार पर है वो प्रथम बार चुनाव है वह मध्य प्रदेश के द्वारा कराए गए थे, मध्य प्रदेश के द्वारा करवाए गए थे।
पहली बार इसको अनुमोदन तो 1993 में हुआ था, लेकिन प्रथम बार इसके आधार पर वो चुनाव है वो मध्य प्रदेश के द्वारा करवाए गए थे। अब इसके अंतर्गत केंद्र ने है वह राज्य को कहा था कि अपने यहाँ की जो भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिनियम है उनको रद्द करके है वह जल्दी से जल्दी इस अधिनियम को है वह अनुमोदन करवाए। तो इसी के अंतर्गत है वह राजस्थान के द्वारा है वह 23 अप्रैल 1994 में है वह इसका अनुमोदन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का है वह अनुमोदन है वह किया गया था और पूर्ववर्ती 1959 वाला जो अधिनियम है वो रद्द हो गया था और नया जो राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम है वह 23 अप्रैल 1994 को पारित हुआ था। इसका संशोधन है वह दिसंबर 1994 को है वह इसका एक संशोधन हुआ था, 1996 संशोधन है वह पारित किया गया था। अब इस 94 अधिनियम के अंतर्गत है वह लगभग है 121 धाराएं थी, 121 धाराओं को जोड़ा गया था और इसके संबंध में है वो नियमावली बनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में है वो राजस्थान में नियमावली बनाई गई थी 23 अप्रैल 1994 के बारे में। अब हम देखेंगे संविधान का जो अनुच्छेद, अब इसमें 243वां अनुच्छेद इसके अंतर्गत ये व्यवस्था जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में 243वां अनुच्छेद इसके अंतर्गत है वह एक तो पंचायती राज व्यवस्था और एक नगर निकाय इसके अंतर्गत है वो 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 243 से लगाकर 243 ओ तक इसमें व्यवस्था जोड़ी गई थी और इसके संदर्भ में है वो 11वीं अनुसूची जारी की गई थी। 11वीं अनुसूची में है उसमें कुल मिलाकर 29 विषय है वो राज्य पंचायती राज व्यवस्थाओं को दिए गए थे। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत है वह अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक इस व्यवस्था को जोड़ा गया था और ये आता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 243 के बारे में। 243 के बारे में बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की है वो परिभाषाएं हैं। जैसे ग्राम सभा की परिभाषा है, ग्राम पंचायत की परिभाषा है, जिला पंचायत की परिभाषा है, सरपंच, जितने भी परिभाषा है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है 243 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 ए है वह बात करता है ग्राम सभा के बारे में है, ग्राम पंचायत के बारे में है, ग्राम पंचायत के बारे में है वो बात करता है। अब ग्राम पंचायत का जो गठन है, ग्राम सभा का गठन है वह गांव के वयस्क मतदाता सूची में जो दर्ज है व्यक्ति, अब वो मिलकर है वो ग्राम सभा का निर्माण करती है। ग्राम सभा को पहली बार है वो 1973वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी ग्राम सभा को और इनको है वो महत्वपूर्ण माना गया था पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अब ग्राम सभा इसकी अब बात करते हैं 243 बी, अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत बात करते हैं। 243 बी है वह इनकी संरचनाओं से संबंधित है कि किस प्रकार से है वह इनकी संरचना है। 243 बी के अंतर्गत हम आगे देख लेते हैं। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। अब राजस्थान में है, इसके संदर्भ में है वह एक तो है ग्राम पंचायत। अब
अब एक है पंचायत समिति और एक है जिला परिषद। वो इनका गठन है, वो सबकी अलग अलग प्रक्रिया है जिसके आधार पर इनका गठन किया जाता है। चलो नेक्स्ट, इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।